मैं एक ऐसी कहानी के अंदर आ चुका था जिसमें दरवाजे के बाहर गैन एंड फैन कातिल दिखाई देता था। मुझे पहले से पता था कि 3 दिन बाद इस अपार्टमेंट में एक भयानक नरसंहार होने वाला है। उस कातिल ने मेरे कमरे में उंगलियों के निशान छोड़ दिए थे, मानो यह बताने के लिए कि मैं ही उसका सबसे पसंदीदा शिकार। मैं अपने कमरे के उस कांपते हुए दरवाजे को देख रहा था और उल्टे हाथ से सीधे एक इंटीरियर कंपनी को फोन मिला दिया। मेरे कमरे को बैंक के लॉकर जैसा बना दिया। अगर वो आदमी अंदर घुस पाया तो मेरी हार मान लेना। इस कहानी में आने के बाद मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, अपार्टमेंट छोड़कर भागने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर रही हो। तो मैंने तय कर लिया, अगर मैं बाहर नहीं जा सकता तो वो कातिल भी अंदर नहीं आएगा। मैंने तुरंत 5 अलग-अलग इंटीरियर कंपनियों को फोन किया और आदेश दिया, एक ही दिन में मेरे कमरे को सबसे ऊंचे सुरक्षा स्तर पर बना दो, वैसा जैसा सिर्फ बैंक की तिजोरी में होता है। तुम सोच रहे हो इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। मैंने दरवाजे के बाहर सीसीटीवी लगवाए, लेकिन जो लोग रहस्य और सस्पेंस कहानियां पढ़ते हैं वो जानते हैं कैमरे से छेड़छाड़ आसान होती है। इसलिए मैंने 9 अलग-अलग निगरानी कंपनियों को बुलाया, 3-3 के ग्रुप में 3 अलग सिस्टम लगवाए ताकि मेरे दरवाजे के सामने एक भी अंधा कोना न बचे। तुम सोच रहे हो अब तो सुरक्षित होगा, अभी बहुत बाकी है। अगर वो कातिल अंदर घुसने में नाकाम रहा और गुस्से में पूरे अपार्टमेंट को आग लगा दे तो इसलिए मैंने 3 और इंटीरियर कंपनियों को बुलाया और छत में ऑटोमेटिक फायर सिस्टम लगवाया। जैसे ही आग लगे ऊपर से पानी बरसे, इतना कि जानबूझकर लगाई गई आग भी पल भर में बुझ जाए। अब आग का खतरा टल गया। पर क्या बस यही था? नहीं, इतनी बड़ी हलचल से छुपे हुए लोग जरूर मुझे नोटिस करेंगे। इसलिए काम शुरू होने से पहले मैंने दरवाजे के बाहर चेतावनी टेप लगवाई और मोटे पर्दे टांग दिए। भले ही उन्हें पता हो कि मैं तैयारी कर रहा हूं, पर वे कुछ कर नहीं सकते। अब देखो, तुम सोच रहे हो अब तो सब हो गया, अभी नहीं। कमरा सुरक्षित है पर उसमें खाने का सामान नहीं। अगर वो कातिल बहुत धैर्य वाला निकला और 10-15 दिन तक मेरा इंतजार करता रहा तो मैं क्या खाऊंगा? अगर उसने पानी और बिजली काट दी तो मैं मोबाइल कैसे चलाऊंगा? तो मैंने खरीद लिया 200 किलो चावल, 200 किलो आटा, सब्जियां, दवाइयां, ड्रम भरकर पानी, जरूरी सामान, 3 महीने का पूरा स्टॉक। और फिर मैंने 4 अलग-अलग इलेक्ट्रिक कंपनियों से कमरे के अंदर सोलर पावर सिस्टम लगवाया। अगर थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करूं तो ये बिजली मेरी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकती है। थोड़ा आराम करने के बाद मैं फिर बाहर निकला। तुम सोचते हो कमरा मजबूत है, खाना है, बिजली है, अब सुरक्षित हूं? अभी भी नहीं। जो लोग सस्पेंस कहानियां पढ़ते हैं वो जानते हैं डर की जड़ अक्सर कमजोर ताकत होती है। इसलिए मैंने जुटाए बेसबॉल बैट, पीतल की नकल, दरांती, दंगारोधी डंडा। अब तुम सोचोगे सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मैं बताता हूं जब हालात विज्ञान से परे हो तो ज्ञान भी जरूरी है। अगर वो कातिल इंसान ही ना हुआ तो मैं 10 मंदिरों और आश्रमों में गया, 10 पुजारियों और साधुओं से मिला, हर एक से 100 ताबीज बनवाए। अलार्म बजते ही मैंने सारी ताबीज निकाल ली, आंखें खुली, दरवाजा, खिड़की, पर्दे, रसोई, बाथरूम, शीशा, टॉयलेट, बिस्तर, जहां-जहां नजर गई हर जगह ताबीज चिपका दी। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने देखा कहानी का मुख्य किरदार का सबसे अच्छा दोस्त। अंदाजा लगा मैं कहां हूं। भाई मैं तेरे घर आ गया हूं। सरप्राइज मिला। मैंने तुरंत मोबाइल एक तरफ फेंक दिया क्योंकि मुझे मूल कहानी का वो सीन याद आ गया। दरवाजे पर उस दोस्त की परछाई अचानक बहुत डरावनी हो जाती है। वो आंखें फाड़े देखता है पर आवाज तक नहीं निकाल पाता, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो या आत्मा। मेरे इस कमरे में कोई घुस नहीं सकता। यह सोचकर मैंने मॉनिटर खोला। अब तमाशा देखने का वक्त था। तभी शियाओ वेई का एक और मैसेज आया, छुआनगे। ये सब बहुत अजीब है। मैं जैसे ही अंदर आया बिल्डिंग के गार्ड ने अचानक मुख्य दरवाजा लॉक कर दिया। तुम्हें पता है नीचे की सारी लाइटें खराब थी, चारों तरफ घुप अंधेरा। अचानक एक झुकी हुई पीठ वाला आदमी अंधेरे से निकल आया। इतना डरावना बताया नहीं जा सकता। शियाओ वेई ने मुझे एक फोटो भेजी। पहली मंजिल का हॉल पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। एक रेनकोट पहने आदमी कैमरे की तरफ पीठ किए खड़ा था, जैसे उसे पता ही ना हो कि कोई उसकी फोटो ले रहा है। वो आदमी मुख्य दरवाजे के कांच की तरफ देख रहा था। जब तस्वीर को झूम किया तो कांच के रिफ्लेक्शन में साफ दिख रहा था। वो आदमी घूर-घूर कर फोटो लेने वाले शियाओ वेई को देख रहा था। मैं यहाँ सिर्फ 3 दिन से आया हूँ, लेकिन नीचे के गार्ड का चेहरा मुझे याद है। वो तो एक युवा लड़का था पर अब वो ऐसा हो गया है, लगता है कातिल पहले ही अंदर घुस चुका है। मैं डर के मारे मर ही गया। मैं तुम्हें मैसेज भेज ही रहा था कि अचानक वो गार्ड पलटा और मुझसे पूछने लगा, अभी क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है वो कितना बदसूरत दिख रहा था। मन ही नहीं किया उससे बात करने का, लेकिन उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं गुस्से में चिल्लाया कि उसकी शिकायत करूंगा। वो सुनता ही नहीं, बोलने लगा, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से निकलो, और मुझे जबरदस्ती बाहर खींचने लगा। मैंने कहा कि मैं दोस्त से मिलने आया हूँ। तब उसने तुम्हारा रूम नंबर पूछा। मैंने जैसे ही बताया उसने हाथ छोड़ दिया। चुआनगे, तुम्हें इस गार्ड की जरूर शिकायत करनी चाहिए, बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी कंपनी को उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। मैं एक हाथ से ठोड़ी टिकाए शियाओ वेई के मैसेज एक-एक करके ऊपर आते देख रहा था। जवाब देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी, तुम्हारा रूम नंबर पूछने के बाद वो आदमी अचानक बहुत घिनौनी तरह से हंसा और बोला, थोड़ी देर में मैं खुद आकर माफी मांगूंगा, प्लीज हमें रिपोर्ट मत करना। इतना बदसूरत होकर ऐसी मांग करता है, शर्म भी नहीं आती? यह मैसेज भेजने के बाद कुछ देर तक कोई नया मैसेज नहीं आया। मुझे अजीब लगा, ये शियाओ वेई फिर कौन सी गड़बड़ कर रहा है। वो आदमी सही नहीं है। उसके शरीर से बहुत तेज खून की बदबू आ रही थी और मैंने गार्ड के कमरे में कुछ अच्छी चीजें भी देखी। अरे नहीं, उसने मुझे देख लिया। चुआनगे, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। अब शियाओ वेई दरवाजे के बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ। अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैंने देखा शियाओ वेई जैसे ही दरवाजे को छूता है वो उछलकर पीछे गिर जाता है। कैमरे में उसी समय दरवाजे पर लगे ताबीजों से काला धुआं निकलने लगता है। लगता है शियाओ वेई सच में इंसान नहीं है। चुआनगे, तुम्हारे दरवाजे पर कुछ लगा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ो, अभी ये मत पूछो, दरवाजा खोल दो। वो गार्ड बहुत गड़बड़ है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तभी नीचे से धड़ 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 की आवाज आने लगी। क्या दरवाजा नहीं खोलोगे? ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर पटक रहा हो। जल्दी खोलो, वो आदमी सच में ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम साथ में रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित नहीं होंगे? कितना अच्छा होगा। लगता है मेरे इनकार से शियाओ वेई पूरी तरह बौखला गया। कैमरे में उसका चेहरा बुरी तरह टेढ़ा हो गया। उसने कुछ देर मेरे कमरे के दरवाजे को घूरा, फिर नफरत भरी आंखों से वहां से चला गया। उसी समय सोसाइटी के ओनर ग्रुप में अचानक मैसेज आने लगे, ये क्या हो रहा है? किसका घर है जो रात में हड्डियां काट रहा है? कोई काम की चीज है क्या? गार्ड कुछ करता क्यों नहीं? इतना पैसा लेते हैं और जरूरत के वक्त कुछ काम नहीं आते। अगली बार मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। पूरा ग्रुप गार्ड के खिलाफ शिकायतों और धमकियों से भर गया। कुछ देर बाद गार्ड ने खुद मैसेज भेजा, माफ कीजिए सब लोग, यह मेरी गलती है, मैंने गहरी आत्म आलोचना की है। इसके तुरंत बाद उसने एक तस्वीर भेजी, एक युवा लड़के का कटा हुआ सिर कटिंग बोर्ड पर रखा हुआ। ग्रुप एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया, फिर अचानक हड़कंप मच गया। ये क्या मतलब है? मैं पहले आपके पास ही आ रहा हूँ, 104 नंबर का रहने वाला मैं ही हूँ। इसी समय शियाओ वेई फिर से मेरे दरवाजे के बाहर आ गया। देखा, मैंने कहा था ना वो लोग गार्ड गड़बड़ है। तुम मानते ही नहीं। जल्दी दरवाजा खोलो, हम साथ रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित है। मुझे तो पहले से पता था कि वो गार्ड गलत है। अब मैं ये जानना चाहता था कि शियाओ वेई को ये कैसे पता चला। गार्ड का मैसेज तो ऑनर ग्रुप में आया था, जबकि शियाओ वेई उस ग्रुप में है ही नहीं। उसी वक्त कैमरे में एक अजनबी साया चौथी मंजिल पर चढ़ता दिखाई दिया और शियाओ वेई की परछाई पल भर में गायब हो गई। कातिल मेरे दरवाजे के बहुत पास खड़ा था, जैसे पीप होल से अंदर झांकना चाहता हूं। नमस्ते, मैं एंटाई बैन रिप्लेसमेंट लू गुआन हूं। आज मेरी पहली ड्यूटी है। अभी गलती से आपके दोस्त को डरा दिया। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। जरूरत नहीं, मैं अभी अपने भाई से रिश्ता तोड़ चुका हूं। वो अब किसी और कमरे में है, खुद ढूंढ लो। तो आप मुझे माफ नहीं करेंगे? कातिल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। क्या तुम भी मुझे नीचा समझते हो? लगता है मैं बदसूरत हूं, है ना? थप्पड़ों जैसी ठक ठक और तेज होती गई। कातिल का चेहरा पूरी तरह पागल हो चुका था। अचानक वो रुक गया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद ही खोल लूंगा। आखिर ये अपार्टमेंट का दरवाजा है, कोई मजबूत चीज नहीं, बस सड़ी हुई लकड़ी। वो पीछे हटा, दायां पैर उठाया और पूरी ताकत से मेरे दरवाजे पर लात मारी। जोर इतना था कि छत से धूल झड़ने लगी, लेकिन मेरा दरवाजा हिला तक नहीं। अरे कातिल पहली बार हक्का बक्का रह गया, जैसे उसने सोचा ही ना हो कि दरवाजा इतना मजबूत होगा। वो तिरछे होकर और कई लातें मारता रहा। नतीजा, मेरे दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं। देखा, जब रक्षा पूर्ण हो तो हर हमला बेकार होता है। मेरा भाई वाकई यहाँ नहीं। अगर ढूंढना है तो खाली कमरों में देखो या फिर किसी और जुहू रहने वाले के घर में। कातिल ने सिर टेढ़ा किया, तुम दोनों भाई नहीं हो? हैं? बस अभी रिश्ता तोड़ा, उसे भागने मत देना, जल्दी जाकर ढूंढो। कातिल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, धन्यवाद मुझे इतना समझाने के लिए। दरवाजे के बाहर धुंधली सी कदमों की आवाज आई। लगता था कातिल दूर चला गया है, लेकिन कैमरे में मैं साफ देख रहा था वो वहीं खड़ा जगह पर चल रहा था। मुझे समझ आ गया वो क्या करने वाला है। मैं चुप रहा। कातिल धीरे धीरे पीप
होल के पास आया, लेकिन पीप होल में उसे मैं नहीं दिखा। वहाँ एक खूबसूरत औरत का चेहरा था, बिना किसी भाव के। फिर उसने धीरे धीरे अपने चेहरे की चमड़ी उतारनी शुरू की। चमड़ी के नीचे खून, मांस और नसें जोर जोर से धड़कने लगी। कातिल डर के मारे पीछे गिर पड़ा। दरवाजे के अंदर मैं हंस हंस कर पेट पकड़ रहा था। सच तो ये है, मेरे दरवाजे में पीप होल है ही नहीं। जब पहले से 6 कैमरे लगे हो तो उस चीज की जरूरत ही क्या? दरवाजे के बाहर नकली पीप होल क्यों है? उसमें चेहरा क्यों दिखा? सब मेरी ही योजना थी। किसी को लग सकता है कि मैं खुद को मुसीबत में डाल रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। खुद को नुकसान पहुंचाना आत्मविनाश है और सामने वाले को जलाना असली मजा। बाहर कातिल अब भी कांप रहा था। वो फिर से डरते डरते पीप होल की तरफ झांका। इस बार वहां कुछ भी नहीं था, बस एक आम घर का दरवाजा। मानो अभी जो हुआ सिर्फ एक भ्रम था। उसके मन में डर बैठ गया। कुछ देर बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। मैंने होंठ टेढ़े किए, बेकार इतनी जल्दी चला गया, बहुत ही डरपोक निकला। उसी समय मुझे एक छोटे ग्रुप में जोड़ लिया गया। 404 लुगवान ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? वो गार्ड ठीक नहीं है। वो जवान गार्ड शायद सच में मारा जा चुका है। उसके शरीर पर पूरा खून लगा था। इस बिल्डिंग में कौन जिंदा है और कौन नहीं कह नहीं सकते। जिसे चेतावनी दे सकते हैं दे रहे हैं, बाकी सब उनकी किस्मत। अरे जल्दी पुलिस को फोन करो, बचाओ। मैं इतना बदनसीब क्यों हूं? मैं सच में भूत से टकरा गया। अजीब बात है, वीचैट मैसेज जा रहे हैं पर पुलिस कॉल नहीं लग रही। बिल्डिंग के अंदर सारी जानकारी चल रही है पर बाहर कुछ नहीं जा रहा। ये सिग्नल जाम नहीं है। ऐसा करने की ताकत शायद सिर्फ मेरे भाई के पास है। श्वानगे, तुमने क्या कर दिया? ये शॉवे का मैसेज था। क्या तुम अब भी अपने कमरे में हो? तुम्हें पता है भाई, कातिल ने एक ग्रुप बनाया है। वो कह रहे हैं तुम भूत हो। मैंने शॉवे का मैसेज पढ़ा, फिर उस छोटे ग्रुप को देखा। वाकई जो ग्रुप अभी तक बहुत सक्रिय था अब पूरी तरह शांत था। कुछ ठीक नहीं था। तभी वो पुराना लू ग्वान अचानक एक वीडियो भेज देता है, जबकि मैंने अपनी आंखों से उसे मरते देखा था। शॉवे ने एक स्क्रीनशॉट और एक वीडियो भेजा। वीडियो में वही जवान गार्ड था। वो लंबा कपड़ा पहने सबको समझा रहा था। जो आपने अभी देखा वह सिर्फ शुरुआत थी। पूरी कहानी और उसका सच अभी बाकी है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको यह कहानी कैसी